हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट। आप देख सकते हैं 30 जुलाई की ये वर्कशीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अध्याय आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। टॉपिक देखिए बच्चों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी पदार्थ के देखिए किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बताना है किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं और इसके साथ साथ लास्ट में आपको बताना है भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं। सो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इतने आपको ये लिख लेना है। रंग देखिए यहाँ पे जो पहले पूछा गया है, किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। मीन्स किसी भी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण होते हैं। सो रंग, आकार, आयतन, घनत्व, तापमान यहाँ पे देखिए और 3 और यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यही सभी आपको लिख लेना है। आप चाहें तो कोई 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए इसी में पूछा गया है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सो बच्चों भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। सो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे से ताप दें तो पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें तो वह वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। सो बच्चों यही पूरा उत्तर आपको लिख लेना है, उत्तर पहला। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, देखिए किस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। अब इस प्रश्न को अच्छे से देखिए बच्चों, किस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, यह परिवर्तन क्या कहलाता है। सो यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा बच्चों। देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए रासायनिक परिवर्तनों से नए पदार्थ बनते हैं। किस परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं, यहाँ पे जो पूछा गया था किस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तनों से नए पदार्थ बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है यह परिवर्तन क्या कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन बच्चों क्या कहलाता है, तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से देखिए यहाँ पर पूर्णतः विभिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही जमना आदि इस प्रकार के परिवर्तन स्थायी होते हैं। सो यही पूरा उत्तर आपको दूसरे में लिख देना है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आ जाता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए निम्नलिखित को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। मीन्स निम्नलिखित जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहला देखिए पौधों की वृद्धि ये क्या है बच्चों, आपका रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखना है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। इस तरीके से आपको लिख देना है। एक सेकंड में कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा पहला। दूसरा लोहे में जंग लगना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिख देना है रासायनिक परिवर्तन। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दूसरा पूछा गया है जल से बर्फ बनना, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जल से बर्फ बनेगा और बर्फ फिर से पिघल जाएगा तो फिर से जल बन जाएगा। फिजिकल चेंज मीन्स भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा बच्चे, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे आपको लिख देना है भौतिक परिवर्तन। इसके बाद तीसरा खाना पकाना ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए कागज का फटना, कागज फट जाएगा। आप इसे फिर से चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं वापस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, कागज का फटना। इसके बाद
आखिरी पूछा गया है कागज का जलना। अब कागज का फटना तो ये आपका भौतिक हो गया, लेकिन कागज का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कागज को आप जलाएंगे तो जलाने पर जो ऐस अपन को राख मिलेगी तो उससे आप फिर से कागज नहीं बना सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको तत्व यौगिक मिश्रण की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी देना है, तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरा हो गया अपना। चौथा देखिए, एक बार मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे सबसे पहले तत्व की परिभाषा। तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन आदि। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे कि नमक हो गया, जल आदि। इसके बाद मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण देखिए, नमक, पानी का घोल। नमक और पानी का घोल ये आपका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 4 जो आपके प्रश्न थे इनको हल कर लिया है। 5वां प्रश्न आप स्वयं से कर लीजिए, बहुत सरल है। अगर दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा।